गांव का नाम था हरिपुर, जहां परंपरा की जड़ें बहुत गहरी थीं। यहाँ की बहुएं सुबह से शाम तक चूल्हा चौका, खेत खलिहान में लगी रहती थीं। ऐसे ही एक घर में नई बहू आई, वेदिका, जो शहर में पढ़ी लिखी थी और कंप्यूटर साइंस में डिग्री ले चुकी थी। शादी के बाद वह ससुराल आई तो सास सरला देवी ने सोच रखा था कि अब यह लड़की बाकी बहुओं की तरह सब कुछ सीखकर अच्छी बहू बनेगी। वेदिका ने सब कुछ किया, खाना बनाना सीखा, साड़ी पहनना सीखा, घर के बड़ों का सम्मान किया। लेकिन सास को लगता था, कंप्यूटर पढ़ने वाली लड़की क्या खाक गांव संभालेगी। एक दिन गांव की कुछ लड़कियां वेदिका के पास आईं। भाभी, हमें भी कंप्यूटर सीखना है, लेकिन स्कूल में लैपटॉप तक नहीं होता। वेदिका मुस्कुराई। अगर तुम चाहो तो मैं सिखा सकती हूँ अपने मोबाइल से। शुरुआत में 2-3 लड़कियां आईं, फिर खबर फैल गई। हर रविवार को वेदिका गांव की लड़कियों को घर के आंगन में बैठाकर मोबाइल से ऑनलाइन क्लास देना शुरू कर चुकी थी। वह उन्हें गूगल सर्च करना, ईमेल बनाना और छोटे-छोटे डिजिटल काम सिखाती थी। सास को यह सब बहुत अजीब लगता था। गांव में ये सब कौन करता है? बहू को और कोई काम नहीं क्या? एक दिन पंचायत में घोषणा हुई कि जिला स्तर पर डिजिटल सखी योजना शुरू हो रही है, जिसमें गांव की किसी एक महिला को डिजिटल सिखाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। गांव के प्रधान ने बिना वेदिका को बताए उसका नाम भेज दिया। कुछ हफ्तों बाद खबर आई, वेदिका को जिले की डिजिटल सखी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। अब सास का चेहरा देखने लायक था। गांव की औरतें, जिनमें से कुछ उसे देखकर ताना मारती थीं, अब तारीफों के पुल बांध रही थीं। सम्मान समारोह के दिन सास भी साथ गईं। जब वेदिका को मंच पर सम्मानित किया गया और उसने सबके सामने कहा, इस पहचान के पीछे मेरे परिवार का समर्थन है, खासकर मेरी सासू माँ का। सरला देवी की आंखें भर आईं। घर लौटकर उन्होंने वेदिका से कहा, बहू, अब तुम मुझे भी मोबाइल चलाना सिखाओ। मैं भी व्हाट्सएप सीखना चाहती हूँ। वेदिका हंसी